जय गुरु जी, संगत जी, संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के समक्ष ही बैठी हूँ। गुरु जी जो सत्संग करवाएंगे मैं वही करूँगी। गुरु जी की इजाज़त से मैं मंत्र जाप से प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग तो नहीं, ये समझ लीजिए गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, जीवन दान ही दिया है संगत जी। संगत जी, ऐसे ही मेरी ना आँखों में अभी चोट लग गई थी, इंजरी हो गई थी आँखों की जो पुतली होती है उसमें। और संगत जी देखिए, ये बात तो हकीकत है कि अगर गुरुजी आपके पास कोई सत्संग बार-बार भेज रहे हैं तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने किया। और मेरे पास बहुत सत्संग बार-बार गुरुजी भेज रहे थे आँखों का, मतलब आँखों की रोशनी, तो कभी आँखों का कुछ, कभी आँखों का कुछ। और संगत जी मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे तो कोई आइज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चे को भी नहीं है, किसी को कोई आइज़ की प्रॉब्लम नहीं है, ये सत्संग मेरे लिए नहीं होगा। और संगत जी, मैंने कम से कम नहीं तो 7-8 सत्संग इग्नोर किए आँखों के, और गुरुजी ने बार-बार मुझे सत्संग आँखों के भेजे। और ये जो मेरे साथ अभी हुआ है, गुरुजी कम से कम 15-20 दिन पहले से ही वो मुझे आँखों के सत्संग भेज रहे थे, बार-बार भेज रहे थे और मैं हर बार इग्नोर कर दे रही थी। मैंने 6-7 सत्संग इग्नोर कर दिए, फिर संगत जी अचानक से एक दिन मेरे घर पे ऐसे कुछ अचानक से ही, मतलब गुरुजी जानते हैं, और फिर वो मेरे आँख पे, पुतली पे पता नहीं कैसे क्या नेल्स लग गया, क्या कट लग गया, चोट आ गई। तो मुझे पहले तो क्या हुआ कि आँखों में ना, मतलब कि प्रॉब्लम हो रही थी, फिर शाम तक ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, मेरी आँख नहीं खुल रही थी। फिर जब मैं हॉस्पिटल गई, और संगत जी देखिए हॉस्पिटल भी मैं कहाँ पर गई, मैं मतलब गुरु जी से मैं प्रे करके गई, गुरु जी मुझे लेकर के गए हॉस्पिटल। तब तो मैं बिल्कुल समझ लीजिए आँख नहीं खुली थी, परेशान थी। मैंने हॉस्पिटल गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा घाव काफ़ी गहरा लगा है, कट काफ़ी गहरा लगा है। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन्स दी और बोला कि मतलब ड्रॉप है, आपको 2-2 घंटे में डालना है, ऐसे 2-3 ड्रॉप थे और एक ट्यूब थी। और बोला 3 दिन के बाद वापस से आना है। और संगत जी, जब मैं बाहर निकली ना, तो मेरे मन में ये चल रहा था, गुरुजी आप प्लीज़ आपने मतलब कि मुझे डॉक्टर के पास भेजा है, अब आप देख लीजिए। मुझे पता नहीं क्यों एक अंदर से डर सा आ रहा था, आई डोंट नो। एक डर, इसके पहले भी मेरी आँखों पे चोट लगी थी पर मुझे इतना डर नहीं था। पता नहीं कैसे ये जो चोट लगी थी ना, मुझे अंदर से एक बेचैनी हो रही थी, डर हो रहा था कि मेरे साथ कुछ दिक्कत ना हो। तो मैंने कहा गुरुजी आप मुझे प्लीज़ बताओ कि आप ही यहाँ पर लाए हो, क्योंकि जहाँ पे जाना था ना संगत जी, वो हॉस्पिटल बंद था। हम लोग काफ़ी लेट पे गए थे, और जिस हॉस्पिटल में हम लोग गए थे वो बंद होने का ही टाइम था उसका, लेकिन हम लोग ओवर टाइम पे गए थे, फिर भी डॉक्टर मिल गए थे गुरुजी की कृपा से, और हम लोग लास्ट तक डॉक्टर ने देख भी लिया था। संगत जी मेरे मन में यही चल रहा था, गुरुजी आपने भेजा है, आप ही लाए हो। आप देखो जैसे मैं बाहर निकली और मेरा फिर नज़र बोर्ड पर गई, तो बोर्ड में लिखा था श्री जगदम्बा आई सेंटर, मतलब वो माता जगदम्बा के नाम से ही वो था। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने और माता रानी ने अपनी शरण में रख के इलाज किया है। तो संगत जी, और वहाँ पर जो आँखों की पुतली थी उसमें माता जगदम्बा शेरावाली का ही चित्र बना हुआ था। तो संगत जी थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स फ़ील हुआ कि माँ मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं। फिर संगत जी, मैं ड्रॉप पे ड्रॉप डाल रही थी, दवाइयाँ डाल रही थी, लेकिन मेरी आँखों में ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मतलब बिल्कुल से जो मेरी लेफ्ट आइज़ है ना, बिल्कुल धुंधला दिख रहा था। फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, मैं देख ही नहीं पा रही थी। जैसे मैं कोई काम ज़्यादा देर तक कर ले रही थी ना, तो मेरी आँखों पे ज़ोर पड़ जा रहा था, दर्द होने लग गया। मैं आँखें बंद कर ले रही थी। मैंने कहा 3 दिन से ज़्यादा हो गया। अब मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोली थी मुझे चल के दिखा दो, 3 दिन हो गए। अब वो सोच रहे थे कि मेडिसिन खा लेगी, ठीक हो जाएगा। वो इतना सीरियस नहीं हो रहे थे। अब मुझे ऐसे ही 5 दिन से ज़्यादा हो गया। फिर मैंने एक दिन बोला कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दिखाओ। तो आई 5 दिन ओवर हो गए थे। उसके बाद संगत जी, शायद मैं छठे या 7वें दिन डॉक्टर के पास जब गई दिखाने, तो फिर संगत जी इसी बीच में ना मुझे बार-बार गुरुजी का वो याद आ रहा था। गुरुजी मुझे बार-बार सत्संग पे सत्संग भेज रहे थे और मैं बार-बार इग्नोर कर दे रही थी। तो मेरे मन में यही आ रहा था, काश मैंने सत्संग सुन लिए होते तो आज मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती। फिर संगत जी मैं 6 या 7 दिन के बाद जब हॉस्पिटल गई डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर ने बोला कि आपको 3 दिन के बाद बुलाया गया था।
तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने झूठ बोल दिया कि हम लोग अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे। फिर उन्होंने देखा तो वो बोली कि आंखें तो देखो इनकी ठीक हो गई हैं, लेकिन अब इनको क्यों नहीं दिख रहा है तो ये समझ नहीं आ रहा है संगत जी। तो मैं सोची कि गुरु महाराज अब आप ही देखो, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत हो रही है। फिर डॉक्टर ने कहा ऐसा है, आप दूसरे दिन आना, कल इनकी आंखों में मतलब एक टेस्ट कुछ बोले थे कि उसमें कम से कम 1 आवर लगता है। बोला हम इनकी आंख में ड्रॉप डाल के रखेंगे, उसके बाद चेकआउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। फिर संगत जी दूसरे दिन जब मैं गई ना, गुरु जी से प्रे करके गई। फिर संगत जी फिर जब मैं हॉस्पिटल गई ना, फिर वहाँ पे जब उन्होंने मेरे आँखों में डाला दवाई और मुझे बोला कि सिर्फ आँखें मूंद करके आपको बैठना है। तो संगत जी मैं आइज़ क्लोज़ करके बैठी थी, तो मैं विज़न में क्या मतलब कि गुरु जी का मैं ध्यान कर रही थी और मैं ईयरबड ले जाना भूल गई थी कि मैं सत्संग ही सुन लूँ। तो मतलब ये गुरु जी की प्लानिंग थी, क्योंकि गुरु जी चाहते ये थे कि मैं सत्संग सुनूँ, गुरु जी चाहते थे कि मैं ध्यान लगाऊँ, क्योंकि गुरु जी को विज़न में कष्ट मेरा काटना था। तो संगत जी वो 1 घंटा मैं वहाँ पर आइज़ क्लोज़ करी थी, तो मैं सिर्फ़ गुरु जी के ध्यान में थी और मैं विज़न में गुरु जी ने पहले तो मेरी आँखों में ट्रीटमेंट वगैरह किया। उसके बाद मैंने साफ-साफ गुरु जी को देखा कि मेरे जैसे गुरु जी व्हाइट चोले में हैं और गुरु जी ने शंकर जी मैंने देखा गुरु जी ने अपने आँखों की जो पुतली होती है ना कि आईलिड, आँखों की पुतली मतलब कि जैसे हम लोग आईलैशेस लगाते हैं ना, तो संगत जी वैसे मैंने देखा कि गुरु जी ने अपने आँखों से जैसे आईलैशेस निकाले हैं और उसे निकाल कर के मेरे आँखों पे लगाए हैं। अपनी दोनों आँखों के आईलैशेस निकाल-निकाल के गुरु जी ने मेरे आँखों पे लगा दिए हैं। और फिर संगत जी मतलब मैं वहीं पर अपने मन में सोचूँ कि गुरु जी, हाय आपने तो अपनी आँखें मेरी आँखों पे लगा दी हैं, आप कैसे देखोगे? फिर मतलब कि मुझे गुरु जी की चिंता हो रही थी। फिर मैंने देखा कि गुरु जी जैसे कि 2 मिनट के लिए अपनी आँख बंद करते हैं, फिर जब अपनी आँख खोलते हैं तो गुरुजी की आँखें मतलब वापस से फिर से आ जाती हैं। तो संगत जी मैं यही विज़न देख रही थी और मैं फिर मतलब कि मुझे समझ में आया गुरुजी ने मेरा कल्याण तो कर दिया है, क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी जो भी विज़न दिखाते हैं ना वो कभी गलत होता ही नहीं है, 100% ट्रू होता है। तो मैं जान गई कि अब गुरुजी ने कल्याण कर दिया अपनी बेटी का। फिर उसके बाद संगत जी जब हम लोग मतलब कि 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट, तो फिर हम लोग वहाँ पर चेकिंग के लिए गए। डॉक्टर ने देखा, बोला कि देखो इनकी इंजरी जो थी वो ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है, लेकिन इनको प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो वो इनको चश्मा लगेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, चश्मा ही लगेगा, नहीं तो इनकी आँखें वीक होती ही जाएँगी। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे प्लीज़ मुझे चश्मा तो नहीं लगवाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है, आप ही देखो। फिर संगत जी जब मैं हॉस्पिटल से घर आई ना, तो फिर मैंने जब ईयरबड लगा के सत्संग सुने हैं, गुरुजी ने सॉरी उस दिन नहीं उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में जब मैंने सत्संग सुना है, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है उसी रात में या नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने जब सत्संग जब भी सुना, तो उसमें एक एक सत्संग आ रहा था और वो सत्संग सुनिए संगत जी देखिए, क्योंकि मैंने गुरुजी से प्रे किया था कि गुरुजी अब बहुत हो गया, मैं बहुत परेशान हो गई, अब आप मुझे आयुष से रिलेटेड सत्संग सुनवा दीजिए प्लीज़ गुरुजी, कष्ट कटवा दीजिए। तो संगत जी मेरे पास जो सत्संग आया, जबकि उसमें कोई थंबनेल आइस का था भी नहीं, लेकिन वो जो सत्संग था उसके अंदर मैंने जितना सुना, वो सारे सत्संग में आँखों की ही प्रॉब्लम बताई जा रही थी और वो जो बता रही थी सत्संग में, उन्होंने बताया कि वो एक तोता देखा था उन्होंने, उनके घर में वो तोता रोज़ आता था और फिर वो तोता और मैं मतलब तोतों में ऐसे आपस में लड़ाइयाँ हुई थी, क्योंकि मुझे संगत जी गुरुजी सत्संग लड़ाइयों का बहुत सत्संग सुनवा रहे थे और गुरुजी कह रहे थे कि तुम्हारे घर में ना बहुत बड़ा बहुत बड़ा महाभारत होने वाला है और सब आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही लोग आपस में मरेंगे, मतलब कि लड़ने मरने वाली स्थिति बन सकती है। तो ये उस वो लेडीज ने बोला था सत्संग में, तो गुरुजी ने उनका वो कष्ट सत्संग में कैसे सुनवाया कि मतलब कि सड़क मतलब कि डॉगी लड़ रहे हैं आपस में, उन्होंने काट लिया, पंछी आपस में लड़ रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को घायल कर दिया, चोट पहुंचा दी। और फिर जो तोता था वो बोली कि वो तोता उनके यहाँ रोज आता था, फिर वो तोता की आपस में किसी तोता से लड़ाई हुई थी, तो उसने बोला कि उस तोता के माथे पे पूरा लंबा सा कट लगा था और उस तोते की आंख बाहर निकल आई थी, पूरी एक आंख, लेफ्ट आई। अब सोचिए संगत जी, और गुरुजी ने मुझे मतलब कि उसमें ये भी सुनवाया, वो लेडीज बोली कि गुरुजी से बोले थे कि पुत्र तेरी आंख बाहर निकल जानी थी और मैंने तेरा कष्ट काटा है, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और वो सत्संग सुनवा के मुझे भी समझ में आया कि गुरुजी ने मेरा भी कष्ट काट दिया। और वो संगत जी गुरुजी बोलते कि बेटा तेरे ऊपर ना बहुत नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है, ब्लैक मैजिक्स वगैरह, गुरुजी बोल रहे थे संगत जी।
और मैंने देखा भी, मैं मार्केट में जा रही थी कुछ सामान लेने, तो मैंने देखा एक कबूतर को रोड पे एकदम एक्सीडेंट में मरा हुआ देखा था। तो सॉरी, सॉरी गुरुजी, मैंने पहले तो जैसे कि मन खराब हो गया तो मैंने थोड़ा साइड में, मतलब मतलब मन खराब होता है तो इंसान थूक देता है, वैसे मैंने साइड में किया। फिर तुरंत मेरे मन में आया कि अरे राम, ये मैंने क्या किया। फिर मैंने बहुत माफी मांगी गुरुजी से कि गुरुजी सो सॉरी, आपने तो कष्ट लिया था, मैंने बहुत माफी मांगी। फिर संगत जी, मुझे उसके बाद सत्संग भी आया कि हाँ, वो जो तो गुरुजी ने मुझे सड़क में कबूतर मरा दिखाया था, वो मेरा ब्लैक मैजिक वगैरह ही काटा था। और वो भी सत्संग में यही बता रही थी कि उनको कबूतर वगैरह मरे हुए दिखे थे और गुरुजी ने उनका कष्ट काटा था। तो संगत जी, गुरु जी का अपना बहुत अलग तरीका होता है। गुरु जी जब चोले में थे तब वो उनका अलग तरीका था, अब गुरु जी बहुत अलग तरीके से अपने बच्चों का कष्ट लेते हैं। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए, मार काट के या यही लड़ाई झगड़े के और ये आंखों के बहुत सत्संग सुनवाए। उसी एक सत्संग में, वो 1 घंटे का सत्संग था, उसी एक सत्संग में गुरु जी ने जैसे पूरा मेरा संकट ही काट दिया सुनवा करके। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जहाँ मैं मुझे 1 हफ्ता हो रहा था, मेरी राइट आई बिल्कुल से ब्लर हो गई थी, मुझे बिल्कुल ब्लर दिखता था, साफ बिल्कुल नहीं दिख रहा था, आँखों में आँसू आ रहे थे, दर्द हो रहा था। गुरुजी ने बस सत्संग सुनवाया है और उसमें सत्संग में गुरुजी ने ना, वो जो गुरुजी ने मुझे विज़न दिखाया था कि गुरुजी ने अपनी आँखों की पुतली मेरी आँखों पे लगाई है, तो गुरुजी ने सत्संग में ये बोला भी, "ये पुत्र, मैंने तुझे आ, आंखें ब्लेस की है, तेरी तो आंखें ही निकल जानी थी, मैंने तो तुझे आंखें ब्लेस की है, तुझे आंखों की ज्योति ब्लेस की है।" फिर संकोची, जब वो इस सत्संग में गुरुजी ने ऐसा बोला, मुझे तुरंत हॉस्पिटल का वो विजन याद आया कि हाँ, गुरुजी ने आईलाइट अपनी निकाल के मेरी आंखों पे लगाई थी। और देखिए संगत जी, कितना ट्रू होता है विजन कि गुरुजी ने बोला कि हाँ, वो विजन नहीं था, वो हकीकत में मैंने तुझे आंखें ब्लेस की है, तुझे आंखों की ज्योति दी है। और संगत जी, नाउ अब मैं बहुत बेटर हूँ। मेरी लेफ्ट आईज जो बिल्कुल से वर्क नहीं कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मैं बहुत डर रही थी, लेकिन अब गुरु जी की कृपा से काफ़ी काफ़ी रिलीज़ है, मतलब काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। और अभी मैं मेडिसिन भी नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मेरे मन में बस ये है कि मैं अब गुरु जी का जल प्रसाद भी रोज डालूंगी, क्योंकि संगत जी, मेरा बहुत 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 बिलीव है अपने गुरु पापे। तो गुरुजी ने मुझे आंखों की ज्योति ब्लेस की है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए गुरुजी पर हमेशा विश्वास रखिए और अपना धीरज कभी मत खोइए, क्योंकि गुरुजी कभी कभी हमारे धैर्य की भी परीक्षा लेते हैं कि हम ऐसा तो बहुत गुरुजी गुरुजी करते हैं, लेकिन जब विषम परिस्थिति आती है, कोई कठिनाई आती है, तब हमारा विश्वास गुरुजी पर है कि नहीं है। तो गुरुजी कुछ हमारे फेथ का भी टेस्ट लेते हैं। और संगत जी, हाँ, मैं ना अभी तक अपने मायके में थी, तो संगत जी देखिए, मैं वहाँ पर थी ना, एकदम मेरा कलर फेयर हो गया था, एकदम कलर फेयर हो गया था मेरा, और मतलब पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। लेकिन मैं जैसे ससुराल आती हूँ, मुझे समझ नहीं आता यहाँ क्या किया जाता है, मेरे साथ क्या होता है। संगत जी, मैं एकदम से सूखने लग जाती हूँ, मेरा कलर एकदम डल होने लग जाता है, मेरा चेहरा शरीर सूखना शुरू हो जाता है। अभी मैं अपने घर 3 महीने थी, और उस 3 महीने में मैं इतनी ज़्यादा चेंज दिख रही थी, मतलब जो मेरी रियल ब्यूटी है ना, वो आई, उभर कर आई थी। सब बोल रहे थे तुम तो एकदम चेंज हो। और मैं जैसे यहाँ पर आई हूँ, उसके बाद ये पता नहीं ये लोग क्या करती हैं, जेठानी सास क्या करती है, आई डोंट नो, संगत जी गुरुजी जाने, क्योंकि सब इंसान अच्छे नहीं होते हैं। मैं देखती हूँ यहाँ पर आने के बाद एक एक दिन जैसे ढलता है, वैसे वैसे मतलब मेरी ब्यूटी पर बहुत ज्यादा अटैक किया जाता है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा। इतना फेयर कलर था मेरा मेरा एकदम कलर डल होना शुरू हो गया। और संगत जी, पता है, ये चीज मैं ना महसूस कर रही थी और मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा था। जब मैं फेस देख रही थी शीशे में, बोलती कि यार कितनी अच्छी मैं अपने घर पे लग रही थी, यहाँ पे क्या होता जा रहा है, रोज पे रोज मेरा कलर डल हो रहा है। इवन संगत जी, मुझे अपने फेस में ना रिंकल्स, झाइयाँ लग रही थी, ऐसा लग रहा था झाइयाँ हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही है। मैं बोली क्या हो रहा है गुरुजी, आप देखो। बट कहीं ना कहीं मेरे मन में ना अपने कलर को लेकर के बड़ा मलाल चल रहा था कि इतना मेरा फेयर कलर है और मैं यहाँ पर इस नेगेटिविटी लोगों के चक्कर में आके मेरा कलर एकदम डल हो जाता है। तो संगत जी देखिए, गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मैंने ना गुरुजी के आगे अरदास भी नहीं लगाई थी,
लेकिन जब भी अपने मन में मैं सोच रही थी ना, तो मेरे मन में बस यही आता है, गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी देख रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना प्यारा सत्संग सुनवाया, जिसमें एक लड़की थी, वो हाई स्कूल में पढ़ रही थी और उसने बोला कि उसके घर में ना कलर कॉम्प्लेक्शन सबका बहुत फेयर है, उसकी मम्मी, उसके और ब्रदर्स का, उसके फादर्स का, बस उसी का कलर डल था। तो वो बोल रही थी कि उसको इस चीज़ से थोड़ा-सा इरिटेशन होती थी कि उसका कलर डल क्यों है, उसका भी कलर फेयर होना चाहिए। तो वो बोली कि मैंने एक दिन ऐसे ही, मैं हाई स्कूल में तो थी, मेरी इतनी अक्ल नहीं थी, और मैं जब देखती थी, मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप ना मुझे भी गोरा कर दीजिए। उसने एग्ज़ैक्टली गुरुजी से ऐसा ही बोला, गुरुजी आप प्लीज़ मुझे भी गोरा कर दीजिए, मुझे गोरा होना है। तो गुरुजी ने बोला, अच्छा तो फिर तू ना रोज बेसन और मलाई लगा करके नहाया कर, तू गोरी हो जाएगी। तो उसने ऐसा ही किया, उसने बोला कि 2 से 3 हफ्ते में मेरा मेरा स्किन टोन 2 से 3 मतलब कि कलर एकदम फेयर हो गया। तो संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना ना, तो जैसे लगा कि गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली थी, जो मैंने गुरुजी से बोली नहीं थी, बट गुरुपा ने सुन ली थी। और गुरुपा ने मुझे ये सत्संग सुनवाया इसीलिए है कि गुरुजी अब मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन एकदम फेयर कर देंगे, जो रियल में है। कोई नेगेटिविटी नहीं चलेगी मेरे गुरुपा के आगे। और संगत जी, मैंने ना आज से ही, गुरुजी ने उसमें बोला था ना कि मलाई और बेसन लगा के नहाना शुरू करो, तो फिर मैंने आज से ही गुरुजी का ये जो बोला है गुरुजी ने, मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया है। मैं फर्स्ट डे है आज मेरा, मैंने मलाई और बेसन लगा के नहाना स्टार्ट कर दिया है। और मुझे विश्वास है कि गुरुजी भी बिल्कुल से मेरा कलर फेयर कर देंगे, जैसा ओरिजिनल में है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं ना बहुत परेशान हो रही थी जब से घर से आई थी, परेशान हो रही थी संगत जी। और कुछ तो दिक्कत चल रही थी। तो मैंने गुरु पास से अरदास लगाया कि गुरु जी प्लीज़ आप ना मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। और संगत जी, हम लोग फिर ना, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ भी बड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब मैं आई थी तो वो बिल्कुल से मुझे जैसे बदले वैसे लग रहे थे, मतलब एकदम मैं क्या ही बोलूँ, एकदम कलर डल था। और जैसे कितना इंसान थका हो, एकदम उनकी इम्यूनिटी वीक थी, और वो एकदम वीक वीक महसूस कर रहे थे। बोलते मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे बॉडी में दर्द हो रहा है, मैं बहुत थक रहा हूँ, मैं थोड़ा सा काम करके टायर्ड हो जाता हूँ। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी अब प्लीज़ अब आप देखो, अगर कुछ भी नेगेटिविटी हो तो अब आप हमें अपने बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा। अब आपके मैं आपके मतलब कि उसमें लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है कि आप सब सही कर दोगे। फिर संगत जी, गुरुपा ने बोला कि हाँ पुत्र, मैं तुझे बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। और फिर संगत जी, गुरुजी ने ब्लेस किया। हम लोग पिछले संडे गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरा बाबू, हम लोग बड़े मंदिर गए थे अपने गुरुपा के पास। और संगत जी पता है, मेरे मन में ना आ रहा था, मैंने एक वाइट कलर का सूट लिया था, तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं वाइट वाला सूट पहन लूँ। फिर गुरुजी ने पहले बोला था, जिस दिन हम लोग पहले प्लानिंग किए थे, तो उस दिन मेरी प्लानिंग में ब्लैक सूट था। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, गुरुजी ने ब्लैक ही बोला है, लेकिन मैं ब्लैक सूट पहन करके जाती हूँ। तो संगत जी, मैं ना ब्लैक सूट पहन करके गई थी। और ना मैं अब इस बार तो मैंने अपने गुरुपा के लिए फ्लावर लिया था, अपने गुरुपा को बुके देने के लिए। और तब मैं वहां पर गई थी ब्लैक वाला पहन के ना, तो मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि गुरुजी प्लीज आप ना चोला, आपका चोला भी ऐसा होना चाहिए। फिर संगत जी, जब मैं लाइन में जैसे जैसे मुझे नजर पड़ी ना, तो वहां पर जहाँ पे गुरुजी का समाधि है, वहां पर गुरुजी ना रेड और ब्लैक वाले चोला पहन के बैठे थे। हाँ, मैं देख कितना खुश हो गई। और फिर ना मुझे ना ब्लैक कलर कुछ ज्यादा ही से दिख रहा था, कि जैसे कि मैंने ब्लैक पहना था, तो मुझे ब्लैक कलर कुछ ज्यादा ही दिख रहा था। तो मैं बहुत खुश हो गई। एक बार तो मेरे हस्बैंड अंकल भी घूम करके देखे कि है इस, ये भी ब्लैक पहनी है, गुरुजी भी ब्लैक पहने। फिर संगत जी, हम लोग वहां पर गए, और फिर गुरुजी के ना बाहर बैठे थे, तो चाय प्रसाद आई। संगत जी, हम लोग चाय प्रसाद तो पी लिए। संगत जी, मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, और जब चाय प्रसाद की बारी आई ना कप को वापस लौटाने की, तो सबने कप लौटाई, उस लड़के ने नहीं लौटाई। अब संगत जी, गुरुजी मेरे मन में डाल रहे हैं कि इसने चाय प्रसाद नहीं लिए, इससे बोल। अब मैं सोची थी कि यार, मैं ये अनजान लड़का, मैं इससे कैसे बोलूं। संगत जी, मैं सोच में पड़ गई कि मैं इससे कैसे बोलूं, कैसे बोलूं। फिर मैंने कहा नहीं, गुरुजी बोल रहे तो मुझे पूछना पड़ेगा। तो फिर संगत जी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया आपने चाय प्रसाद लिया?" तो उसने बोला कि नहीं, मैं चाय नहीं पीता। मैंने कहा अरे, मैं समझ गई, इसीलिए गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे थे इससे बोल। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आपको कुछ भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, जल भी, मतलब जल प्रसाद मिल रहा है,
चाय प्रसाद मिल रहा है, आपको कोई कुछ भी खाने के लिए देता है, आपका मन हो नहीं हो, आपको पसंद हो नहीं हो, लेकिन वो आपकी ब्लेसिंग है, आपको उसे खाना ही है। तो मैंने कहा आप चाय प्रसाद नहीं देते, इसलिए शायद मुझे गुरुजी बार-बार बोल रहे थे कि मैं आपको समझाऊँ, क्योंकि आप आगे चल के ना लंगर प्रसाद में भी आई थिंक आप यही करते, तो आपको सब कुछ खाना है और ये यहाँ पर गुरुजी की ये ब्लेसिंग ही होती है। अगर आपको कोई कुछ भी दे रहा है तो आपको उसे मना नहीं करना है। तो शायद आप लंगर प्रसाद में भी यही करने वाले थे, इसलिए गुरुजी ने पहले ही आपको बता दिया कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपका जो लंगर प्रसाद आएगा आपको पूरा खाना है। तो वो बोला कि हाँ ठीक है, फिर उसने बोला कि हाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा है, लेकिन मुझे कुछ रूल नहीं पता था। तो मैंने कहा हाँ इसलिए गुरुजी आपसे बोल रहे हैं। तो संगत जी देखिए, अगर आप बड़े मंदिर में है ना और आपके, क्योंकि मैं ना देखिए मैं गुरुजी का ध्यान लगा रही थी बैठ करके, तो मैं गुरुजी के ध्यान में थी, तो गुरुजी ने मुझे मन में बोला कि पुत्र देख तेरे बगल में जो बैठा है ना, इससे बोल ये चाय नहीं पिया है। तो फिर मैं क्या बोलूंगी संगत जी, सब गुरुजी करवाते हैं, हमारे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बोल दें। फिर संगत जी उसके बाद ना हम लोग गए, लंगर प्रसाद जब हम लोग किए, अंदर भी गुरुजी के पास बैठे थे, सामने बैठे थे। और इस बार तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी गुरुजी के पास बैठने में, ऑटोमेटिक मेरे तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। मैं ना सोचती हूँ गुरुपा को देखूंगी, लेकिन मेरी आंखें ही मुन जाती है, मैं आंखें बंद करके, और कब मेरे आंखों से आंसू आते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। फिर संगत जी हम लोग जब लंगर प्रसाद के लिए गए ना, तो 4-4 लोग का लंगर मिल रहा था अलग-अलग। तो 2 बार से ऐसा होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड अंकल ना अलग-अलग पंक्ति में रहते हैं, मतलब कि बगल-बगल बैठते हैं, लेकिन 4-4 लोग अलग-अलग डिवाइड होते हैं खाने में। तो संगत जी जब हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया, तो फिर जब रिटर्न हम लोग आने लगे, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि मुझे तो इस बार 3 रोटी प्रसाद मिला। मैंने कहा अरे वाह! तो वो बोले कि हाँ, क्योंकि संगत जी जब मैं जल प्रसाद ले रही थी, तो मेरे मन में था कि 2 बोतल जल प्रसाद दे दे, तो वो पहले तो नहीं दे रहे, उन्होंने बाद में दे दिया। तो मैंने बोला कि अरे वाह! मुझे तो 2 बोतल जल प्रसाद मिल गया। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि हाँ, इस बार तो मुझे 3 रोटी प्रसाद मिला। मैंने कहा अरे वाह! फिर मैं समझ गई कि क्योंकि मेरे हस्बैंड के अंकल के ऊपर प्रॉब्लम थी कुछ बहुत ज़्यादा, और मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी, और गुरुपा ने मोस्टली मेरे हस्बैंड अंकल के लिए ही मुझे बुलवाया था बड़े मंदिर। और संगत जी फिर वहाँ पर मेरा बच्चा भी है ना, मेरा बाबू, उसने भी पूरा कड़ा प्रसाद उसने ही खाया वहाँ पर। वो पूरा कड़ा प्रसाद खाया और मेरे हस्बैंड अंकल ने 3 रोटी प्रसाद खाया। तो फिर मैं समझ गई कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर जो भी कष्ट था गुरुपा ने बिल्कुल ठीक कर दिया। और मेरा बाबू तो इतना खुश होता है, बोलता है मैं नानू के पास जा रहा हूँ। और संगत जी जब मैं लाइन में लगी थी ना, तो मुझे एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आई थी गुलाब की, रोजेस की, बहुत डिवाइन। मैं जान गई कि गुरुपा मेरे पास आए हैं। अनंत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी हाँ, गुरुजी ना बहुत सारे, बहुत प्यारे हैं, और मैं अपने गुरुजी का बखान कर नहीं सकती, क्योंकि हम में वो पवित्रता नहीं है, हमारी वाणी में वो पवित्रता नहीं है कि हम अपने गुरुजी का बखान कर सके। लेकिन बस इतना बोलेंगे कि जितना अच्छा हम सोच भी नहीं सकते ना, उससे 100 गुना ज्यादा अच्छे मेरे गुरुजी है। जितना अच्छा हम सोच सकते हैं, आप समझिए संगत जी, आप एक सागर के बराबर सोचिए ना, कितना बड़ा सागर है, और वो उतनी अच्छाई अगर हम सोचे ना, तो वो भी कम है गुरुजी के लिए। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत इनोसेंट से हैं। और संगत जी अभी जो हमारा ऊपर घर बन रहा है ना, गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी ने बोला था कि सारे काम अब सस्ते में हो जाएंगे, गुरुजी की कृपा से सारे काम बहुत सस्ते रेट में हो रहे हैं। गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था कि इतने सस्ते रेट में सारे काम हो जाएंगे, और A1, और वही गुरुजी कर रहे हैं, टाइल्स वाइल्स का काम बहुत सस्ते रेट में करवा रहे हैं। और संगत जी बाहर एक झूला था, मेरे मन में था कि मैंने जैसे देखा झूला लगा, मैंने कहा अरे वाह, यहाँ पर तो मैं अपने गुरुपा को बैठाऊंगी झूले में। और संगत जी सत्संग में भी आ गया, एक आंटी बोली कि मेरे घर के बाहर झूला लगा है, और मैं रात में जाती हूँ, वहाँ पे ब्लैंकेट डाल के आ जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी यहाँ पर आते हैं विश्राम करने। मैंने कहा समझ गई कि गुरुजी भी चाहते, गुरुजी आएंगे, गुरुजी का ही घर है, गुरुजी का ही झूला है। तो संगत जी अभी मुझे गुरुजी ने जितना सत्संग याद करवाया ना, मैं अभी उतना ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे और याद नहीं आ रहा है। और संगत जी मैं ना बिल्कुल से गुरुजी से प्रार्थना करके सत्संग करती हूँ, वो मुझे जो जो याद कराते जाते हैं ना, वो सत्संग करती जाती हूँ। और संगत जी हाँ, जब मैं डॉक्टर के पास लास्ट में रिटर्न आ रही थी ना, तो संगत जी मेरे मन में ये था, गुरुजी आप मेरे साथ हो ना। तो संगत जी गुरुजी ने तुरंत मुझे इंस्टेंट रिप्लाई कैसे दिया, मेरे गाड़ी के बगल में एक कार खड़ी थी, और उस कार में बटरफ्लाई लग की
वो स्टिकर लगा था उस कार की विंडो में। तो गुरुजी ने मुझे तुरंत जैसे मैंने पूछा, गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, आप कुछ होने नहीं दोगे, आपने सही कर दिया है ना, वैसे गुरुजी ने इंस्टेंट रिप्लाई दिया। मेरी नज़र तुरंत पड़ी कार के विंडो पे जिसमें वो बटरफ्लाई लगी थी। अनंत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी बहुत 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 प्यारे हैं। अपने बच्चों को और अपनी संगत का तो बाल भी बाकर नहीं होने दे सकते हैं संगत जी। इस टाइम पर एक मैसेज और है, क्योंकि संगत जी गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं कि पुत्र तू अपना पाठ शुरू कर दे। तो अगर आप लोग भी कोई पाठ वगैरह करते थे पहले, अगर अभी नहीं कर रहे हो तो मैसेज आपके लिए भी हो सकता है, आप भी पाठ शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं सप्तशती का पाठ करती थी, तो आज मेरे मन में आया मैं सप्तशती का पाठ वापस से शुरू कर दूं, और गुरुजी की कृपा से मैं कालिक कवच का पाठ कर रही हूँ, जो गुरुजी ने मुझे बोला है करने के लिए, और काफी हद तक आराम हो रहा है। तो संगत जी, गुरुजी जो बोलते जो करवाते हैं वो सब गुरुजी ही करवाते हैं, मैं इतना जानती हूँ। मैं अपने मन से अब एक भी पूजा नहीं कर पाती, एक भी कोई भी रिचुअल्स अपने मन से नहीं कर पाती। जो गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं, जो गुरुजी मुझे इशारा देते हैं, मैं सिर्फ वही कर पाती हूँ। इतनी कृपा है मेरे गुरुजी की, और गुरुजी हाथों हाथ लिए रहते हैं अपने बच्चे को। गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र ये मेरा परिवार है, क्योंकि मैं बोलती हूँ गुरुजी ये आपका परिवार है, अपने परिवार की रक्षा कीजिए, तो गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र ये मेरा परिवार है, और मेरे परिवार का कोई बाल नहीं बांका कर सकेगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज के सत्संग में यहीं पे विराम करती हूँ, और गुरुजी की कृपा से नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप अपने सभी बच्चों पर कृपा करिए, और हम पर भी कृपा करिए। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, राधे राधे सबको।